अस्सलाम वालेकुम। मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई करना। अब यहाँ देखें तो ये दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं और दरमियान में प्लस की निशानी है। तो प्लस की निशानी का मतलब जिस तरह दो फ्रैक्शंस को हम इस तरह के दो फ्रैक्शंस होंगे तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत से तरीके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम मेथड या डिनोमिनेटर को सेम करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के 3 से 4 तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका बहुत ज़्यादा इजी है, इसीलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से इनको सॉल्व करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, ये वाला रकम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐसे लिखेंगे और पहले ये प्लस की निशानी रखेंगे और इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रखेंगे 15। फिर हम डिनोमिनेटर की लाइन बनाएंगे और जो डिनोमिनेटर में होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐसे रखेंगे और जो नोमिनेटर में हम जितने भी होंगे वो इस तरह प्लस करके हम रखेंगे। तो ये फ्रैक्शन में प्लस करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो इसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिले हैं इनको हमने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, पहले ये वाला लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम दोनों को साथ में रखेंगे, 4x1 को इस तरह ब्रैकेट में रखेंगे और इस वाले को भी इनके साथ ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे और फिर प्लस की निशानी देंगे। फिर इसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका इस तरह दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, रखेंगे। तो 4x + 1 और ये वाला ब्रैकेट जो है 2x - 2। अब देखें ये दोनों डिनोमिनेटर्स में आ गए, तो फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा, दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो डिनोमिनेटर में जो दो ब्रैकेट हैं उनको भी हम इस तरह साथ में करके लिखेंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी आपको फ्रैक्शन में मिलते हैं इस तरह, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे रख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो अलजेब्रा में दो टर्म्स वाले ये दो ब्रैकेट्स हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इस 4x को लेकर इस ब्रैकेट के सामने दोनों टर्म्स के सामने रखेंगे और फिर -1 को दोबारा इस वाले ब्रैकेट के सामने रखेंगे। हम क्या करते हैं, पहले ये वाला 4x लेते हैं और ये ब्रैकेट रखते हैं 2x + 2 का। इसी तरह फिर ये -1 रखते हैं और ये वाला ब्रैकेट अब -1 के सामने दोबारा रखेंगे ऐसे करके। तो हमने इन दोनों को इस तरह करके रखा है। अगले स्टेप में इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस के बाद इनको भी इसी तरह करेंगे, प्लस रखेंगे और ये वाला जो टर्म है इसको हम बाहर रखेंगे 4x, ये वाला 2x - 2 का ब्रैकेट लेंगे और सेम इसी तरह +1 को दोबारा इस ब्रैकेट के सामने रखेंगे 2x - 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 2x - 2 है, 2x + 2 है। तो अगर आपको एक फार्मूला याद आता है, a² - b² = a + b और a - b, दो ब्रैकेट हैं। देखें दो सेम ब्रैकेट हैं, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो अगर इस तरह भी हमें मिलते हैं तो इनको हम सॉल्व करने के लिए बजाय इस तरह से हम सिंपली इसको कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे साइड में, जो यहाँ पर a² - b² है। तो हम इनको ऐसे ही करेंगे 2x² - 2²। देखें यही काम जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेम नहीं है, इसलिए हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई के मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने सिंपल फार्मूला यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई किया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, तो ये 4x जो है इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई है। तो 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8 और x से मल्टीप्लाई होगा x² बनेगा और फिर 4x को हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 8x बन जाते हैं। इसी तरह हम इन सबको करते जाएंगे। तो -1 अगर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x मिलेगा और इसी तरह -1 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मिलता है। इसी तरह नेक्स्ट में देखेंगे +4x है, +2x है, तो ये भी प्लस के 8x बन जाते हैं स्क्वायर में। +4x को -2 के साथ तो माइनस के 8x और अब यहाँ पर +1 के साथ 2x लगाएंगे तो प्लस का 2x और +1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 बन जाता है। और इनको देखें 2x पर अगर स्क्वायर है तो 2 पर भी स्क्वायर है वो 4 होगा और x पर भी स्क्वायर है तो हम इस तरह रखेंगे और यहाँ 2 पर स्क्वायर है तो ये 4 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ देखें नोमिनेटर्स में
ये प्लस 8x है और ये माइनस का 8x है। तो जब भी एक रकम प्लस का होगा दूसरा रकम माइनस का होगा तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। 3 को अगर मैं 3 से माइनस कर देता हूं तो रिजल्ट 0 आएगा। तो अब यहाँ पर ये प्लस का 8x है और ये माइनस का 8x है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर -2x है और ये प्लस का 2x है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे। 8x² प्लस में है और ये 8x² भी प्लस में है। और सेम इसी तरह यहाँ पर -2, यहाँ भी -2 है। दोनों सेम निशानी में होंगे फिर कैंसिल नहीं कर सकेंगे। एक प्लस और दूसरा माइनस में होगा तो हम फिर कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर कैंसिल और नहीं होते तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 8x² तो अलजेब्रा में आपको पता है कि जो लाइक टर्म होगा वो ही आपस में प्लस या माइनस होगा। तो 8x² को जब हम प्लस कर देंगे तो 16x² बनते हैं। और इसी तरह -2 और -2 जब मिलते हैं तो माइनस के 4 बन जाएंगे। डिनोमिनेटर में 4² - 4। अब यहाँ देखें नोमिनेटर में भी हमें कॉमन दिखता है और डिनोमिनेटर में भी कॉमन दिखता है, तो दोनों में कॉमन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, दोनों से कॉमन निकालेंगे। दोनों में 4 कॉमन है, 16 भी 4 × 4 से होगा, तो हम यहाँ से भी 4 निकालते हैं और यहाँ से भी 4 निकालते हैं। तो यहाँ बकाया 4 रहेगा क्योंकि 4 × 4 = 16। तो जब हम एक 4 को कॉमन कर देंगे तो दूसरा वाला 4 जो है 16 की जगह रहेगा। और x², अब यहां से हमने 4 को कॉमन लिया है तो इसकी जगह पर और कोई नहीं है। जब कोई नहीं होगा तो हम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, उसकी जगह को 1 से पूरा करेंगे। यहां भी सेम यही काम है, हम 4 को कॉमन लेंगे और x² मिलेगा और इसी तरह यहां से माइनस का 1 मिलेगा। तो ये दोनों 4 डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। अब यहाँ पर आपके बुक में यहाँ तक आंसर फाइनल है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ मुझे ये वाला नंबर स्क्वायर मिलता है और ये 1 भी एक स्क्वायर है और सेम इसी तरह ये वाला भी स्क्वायर है और ये 1 भी स्क्वायर है। तो हम ये वाला फार्मूला जो यहाँ पर मैंने लिखा, इस वाले फार्मूले से ये दोनों फैक्टराइज होंगे। मैं क्या करता हूँ, अब इनको इस वाले फार्मूले को अप्लाई करते हुए फैक्टराइज करूंगा। तो अब यहाँ देखें इनको कैसे हम स्क्वायर में रखेंगे। ये x का स्क्वायर है और 4 भी 2 का स्क्वायर है, तो हम 2x करके इसको स्क्वायर में रखेंगे। और इसी तरह 1 का भी स्क्वायर हम इस तरह रख सकते हैं। इस तरह अगर हम लिखेंगे तो इस फार्मूले से मैच होगा। और यही काम हम इसमें करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको मजीद अगर हम अब इस तरह लिखें तो 2x - 1 और 2x + 1 के 2 ब्रैकेट बनेंगे। और इसी तरह यहाँ भी होगा x - 1 और x + 1 के इस तरह 2 ब्रैकेट्स बनते हैं। तो ये यहाँ भी सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं तो आपके बुक में यहाँ तक भी फाइनल है। तो जो आपको अच्छा लगे, मैंने 2 स्टेप्स मजीद इसलिए करे कि हमें यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई हुए दिख रहा था तो हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में भी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जिनके दरमियान में प्लस की निशानी है। तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के साथ प्लस है, तो प्लस का वही मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। हम पहले इस वाले को इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो जस्ट x + 3 ही होगा। तो हम 1 को छोड़ के सिर्फ x + 3 को रखेंगे और फिर प्लस की निशानी रखेंगे। अब ये वाला 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 2 लिखेंगे, फिर इस वाले को ब्रैकेट में रखेंगे x + 2 करके। अब इसी तरह दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो डिनोमिनेटर को हम फिलहाल 2 ब्रैकेट्स में इस तरह करके रखेंगे। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हैं। हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके ट्राइनोमियल्स एक्सप्रेशन में भी ला सकते हैं कि आपके बुक में इसको मजीद नहीं छेड़ा गया। ये डिनोमिनेटर जैसे है वैसे है क्योंकि ये भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम भी यही करेंगे, हम डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे और नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो नोमिनेटर में अब यहाँ क्या है, ये वाला ब्रैकेट 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो हम 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x आएगा, और 1 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। तो इस तरह हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं और यहाँ पर भी +2 से x को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2x
और इसी तरह +2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4 बन जाते हैं। और डिनोमिनेटर में जैसे है फिलहाल इनको वैसे ही रखेंगे, क्योंकि हमारे बुक में भी इनको मज़ीद नहीं छेड़ा गया तो हम भी इनको नहीं छेड़ेंगे। और इसी तरह अब यहाँ पर लाइक टर्म्स है, x है +2x है, तो ये दोनों मिलेंगे तो ये 3x बनेंगे। और प्लस के बाद यहाँ पर 3 है, ये 4 है, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो प्लस के 7 बन जाएंगे। तो ये इस तरह सिंप्लीफाई होता है और जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे ही रखेंगे। तो आपके बुक में भी यही आंसर है, तो हम भी इसको इसी तरह ही सॉल्व करके रखेंगे। अब चलते हैं, तो अब है पार्ट 3। पार्ट 3 में भी इसी तरह के दो फ्रैक्शंस हैं और दरमियान में प्लस की निशानी है। तो सेम मेथड जिस तरह हमने दो पार्ट्स में किया है वही मेथड करेंगे। तो इस वाले को इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे, एक्स वाई ब्रैकेट में इसको रखेंगे एक्स वाई -1, और इसी तरह प्लस लगाने के बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे। तो दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में रखते हैं इस तरह कर। डिनोमिनेटर में भी दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एक्स वाई +1 का ब्रैकेट और एक्स वाई -1 का ब्रैकेट। तो यहाँ तक वही काम। अब आगे क्या करना है, तो ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो एक्स वाई को अगर हम एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई स्क्वायर होगा। अगर इस तरह एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो हम एक्स को रखेंगे और इन दोनों के पावर्स को प्लस कर देंगे, तो दोनों के पावर प्लस होकर पावर 2 बनते हैं। तो सेम यहाँ भी एक्स वाई को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो ये एक्स वाई का स्क्वायर बनेगा। अगर हम इनको ऐसे करके भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, तो हमने फिलहाल इसको ब्रैकेट में रखा है, तो ये भी सही है। तो अब चलते हैं, इसी तरह एक्स वाई जो है -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो -xy रिप्लाई में आएगा। तो यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो अगर x को हम मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं तो x स्क्वायर होगा। अभी यहाँ पर आपको समझाया, तो यहाँ भी ये दोनों जब सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 टाइम लिखेंगे और ब्रैकेट पर स्क्वायर देंगे। अब डिनोमिनेटर में देखें, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हमारे पास वही स्क्वायर वाला फार्मूला a² - b² = a + b और a - b। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए इस वाले को चेंज करेंगे स्क्वायर में, तो x² एक्स वाई का स्क्वायर बनेगा, माइनस के बाद 1 का स्क्वायर बनेगा, तो 1 का स्क्वायर भी = 1 होगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे xy + 1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक और फार्मूला है स्क्वायरिंग का, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो ये वाला जो ब्रैकेट है इससे मैच होता है, तो हम इस वाले को इस ट्राइनोमियल्स में चेंज करेंगे। तो हम चलते हैं, देखें यहाँ पर एक्स वाई होल स्क्वायर में है, इसको वैसे ही रखेंगे, इसी तरह -xy रखेंगे। अब इनको कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर एक्स वाई जो है ये इक्वल है a के, तो जहाँ पर a² है वहाँ पर हम एक्स वाई का स्क्वायर बनाएंगे, और फिर फार्मूले में 2 है तो हमने 2 लिखना है, और 2ab, तो a किसके इक्वल है, एक्स वाई के, और b इक्वल है 1 के, तो 2xy अगर ऐसे है, एक्स वाई a की जगह रखूंगा और b की जगह मैं 1 रखता हूं, फिर मैं प्लस b मतलब के 1², तो 1² का मतलब वही सिंपल 1 होगा, तो हम 1 लिखेंगे। और हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 2xy बनेगा, क्योंकि 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2xy बनेगा। तो हम इसको यहीं से सिंप्लीफाई करेंगे, 2xy लिखेंगे और प्लस का 1 लिखेंगे। तो ये इस तरह चेंज होगा ट्राइनोमियल में, और एक्स वाई होल स्क्वायर -1। अब आगे देखें तो क्या करते हैं, ये वाला xy² है और ये भी xy² है, तो मतलब दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं, और ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो हम इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो ये होंगे 2xy²। xy² 1 ये है और xy² 1 ये है, तो ये दोनों प्लस होंगे तो 2xy² बनेंगे, और यहाँ पर प्लस के 2xy है और ये माइनस का xy है, तो प्लस के 2xy से हम माइनस का 1xy निकालेंगे, तो प्लस के xy ही बचेगा, मतलब कि 1 में xy बचेगा, और हमारा ये वाला 1 जैसे है इसको वैसे ही रखेंगे। और डिनोमिनेटर तो हमारा सॉल्व हो चुका है, हमारे बुक में भी यही आंसर है, तो हम इसको इस तरह करके सिंप्लीफाई में लिखेंगे, जिस तरह बुक ने आंसर रखा है उसी तरह हमारा आंसर भी आया है। तो हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब है पार्ट 4।
पार्ट 4 में देखें x माइनस 2x+3 ये एक फ्रैक्शन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये दूसरा फ्रैक्शन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जिस तरह 3 पार्ट्स हमने करे हैं वो प्लस में करे थे और ये वाला जो है अब माइनस में है। तो माइनस को किस तरह करते हैं, पहला स्टेप तो वही है जिस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम इस वाले को लेंगे, इस वाले के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे तो x माइनस 2 और इसी तरह x+6 को हम साथ रखेंगे इन दोनों को। अब माइनस की निशानी देंगे, फिर इन दोनों को साथ में रखेंगे। तो इन दोनों को कैसे साथ में रखेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक बात और समझा दूं, कभी भी माइनस के इस तरह वाले आपको अगर क्वेश्चन हल करने पड़े तो आप उनको क्या करें, पहले ही मिड ब्रैकेट में रखें, इन दोनों को मिड ब्रैकेट में रखें। और इसी तरह बाद में जो दो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इनको भी इस तरह मिड ब्रैकेट में रखें, x+1 और x+3। और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, अब ये दोनों ब्रैकेट साथ में रखेंगे, x+3 x+6। और ये देखें ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हम डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अब हम काम करेंगे नोमिनेटर पर। तो नोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, सेम वही काम जो हम प्लस वाले में करते थे। ये वाला x निकाल कर इस वाले ब्रैकेट के सामने रखेंगे, x+6। इसी तरह अब -2 रखेंगे और x+6 वाले ब्रैकेट को दोबारा रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस की निशानी है तो अब दूसरा वाला ब्रैकेट, यहाँ भी यही काम करेंगे। ये वाला x इसके सामने रखेंगे, x+3 को इसका इस तरह करेंगे और +1 को रखेंगे, फिर से ये वाला ब्रैकेट दूसरी दफ़ा रखेंगे इस तरह करके। और डिनोमिनेटर जैसे है वैसे रखेंगे। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x²। इसी तरह ये +6 के साथ x मिलेगा तो 6x। यहाँ से -2 को इस x के साथ मिलाएंगे, -2x। और -2 +6 के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12। अब इसी तरह हम माइनस और फिर ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x²। x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x। इसी तरह प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 1 है। यहाँ क्या आता है, देखें x को मैंने पहले इस ब्रैकेट के सामने रखा, फिर +1 को इस ब्रैकेट के सामने दोबारा रखना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती करी थी, 1 को नहीं लिखा था। अब यहाँ पर मैंने हल करा, अब +1 को x के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ +x आएगा, और +1 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 3 आएगा। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा जो है वैसे है, इसको देखेंगे +6। तो अभी और भी ये सिंप्लीफाई होंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसी तरह इस ब्रैकेट में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको और सिंप्लीफाई करेंगे, x²। देखिए प्लस के 6x से माइनस के 2x निकालते हैं तो प्लस के 4x बचेंगे और माइनस का 12 हम लिखेंगे। फिर हम माइनस की निशानी तो x² लिखेंगे और इन दोनों को साथ में मिलाएंगे तो ये प्लस के 4x होंगे और +3 लिखेंगे। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास है x+3 x+6। अब यहाँ पर आपको समझ आएगी कि मैंने आपको मिड ब्रैकेट का मशवरा क्यों दिया था। ये जो माइनस है, ये माइनस इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो जो प्लस में है वो माइनस में चेंज होगा और जो माइनस की निशानी में होगा वो प्लस में चेंज होगा। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में तीनों टर्म्स जो है प्लस में है तो ये तीनों टर्म्स अब माइनस में चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस का x²। इसी तरह प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4x। इसके सामने यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस की साइन है, और प्लस की साइन जो है इनके साइन को चेंज नहीं करेगा। तो ये ब्रैकेट जैसे है इसको हम वैसे ही खत्म कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, अब ये माइनस इसके साथ, इसके यहाँ पर कोई नहीं है तो प्लस की निशानी है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का x² बनेगा और माइनस इंटू प्लस, माइनस का 4x। इसी तरह माइनस इंटू प्लस, माइनस का 3, x+3 और x+6। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इसको किस तरह सिंप्लीफाई करें। ये प्लस x² है और ये माइनस का x² है। ये दोनों सेम है लेकिन अलग अलग साइन में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। और बकाया यहाँ पर प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x है, तो ये दोनों सेम वैल्यू हैं लेकिन
निशानी एक प्लस में है दूसरी माइनस में है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पर अब सिर्फ कांस्टेंट नंबर रह जाते हैं, माइनस का 12 और माइनस का 3। तो ये दोनों सेम निशानी में है तो माइनस के 12 में माइनस के 3 हम मिलाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। तो हम माइनस कभी भी फ्रैक्शन में अगर आता है तो हम माइनस को इस तरह बाहर रखेंगे और फ्रैक्शन में इस तरह करके लिखेंगे तो ये वाला आंसर सिंप्लीफाई हो जाता है। जो नोमिनेटर में है वहाँ पर माइनस का 15 आया है तो माइनस का 15 मतलब ये पूरा फ्रैक्शन अब माइनस में होगा, -15 बाय x प्लस 3 का ब्रैकेट और x प्लस 6 का ब्रैकेट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट 5 में देखें 1 बाय a प्लस बी माइनस 1 बाय a माइनस बी, दो फ्रैक्शन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और दरमियान में माइनस की निशानी है। अब इनको कैसे माइनस करते हैं, वही मेथड 1 को इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी का ब्रैकेट मिलेगा, ये वाली माइनस रखेंगे और इस 1 को इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पर हम मिड ब्रैकेट नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल ब्रैकेट्स में है, अगर डबल ब्रैकेट्स होते हैं तब हम मिड ब्रैकेट देंगे ताकि ये माइनस जो है हमें कंफ्यूज ना करे। अब यहाँ पर अगर ये सिंगल ब्रैकेट है तो यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज हम नहीं होंगे। तो डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी इस तरह करा। अब देखें पिछले आपके 2-3 पार्ट्स में क्या हो रहा था कि इस तरह दो ब्रैकेट्स, हालांकि वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाले फार्मूले से मैच हो रहे थे और उनको हम स्क्वायर में रख सकते थे, लेकिन हमारे बुक में जो आंसर था सिंपल थे तो हमने उनको स्क्वायर में नहीं रखा। अब इस क्वेश्चन में आपके बुक ने क्या करा है, इसको जो है फार्मूले के थ्रू चेंज करा है। तो यहाँ पर अगर इसने फार्मूले के थ्रू चेंज करा है तो हम भी फार्मूले के थ्रू चेंज करेंगे। फार्मूला कौन सा है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला, कि अगर इस तरह दो ब्रैकेट्स कभी भी होंगे, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा तो वो इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम जो डिनोमिनेटर में है इनको कन्वर्ट करेंगे इस साइड में। अब चलेंगे यहाँ, इसको नोमिनेटर को कैसे करते हैं, देखें ये वाला ब्रैकेट जिसके सामने कोई नंबर नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट जैसे है इसको वैसे ही खोलेंगे और इस वाले ब्रैकेट के सामने ये माइनस है। अब ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस का a और इसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस का b। तो ये वाले हमने इस तरह कर दिए और इन दोनों को हमने फार्मूले के थ्रू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करके लिखा। अब यहाँ ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, तो ये दोनों a जो है एक दूसरे से कैंसिल होंगे और बकाया माइनस बी और माइनस बी। तो ये दोनों माइनस के b हैं तो माइनस के 2b बन जाते हैं और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो आपके बुक में भी ये इस तरह से सिंप्लीफाई है, तो हमने भी इसी तरह ही सिंप्लीफाई कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ देखें इसको कैसे करना है। देखें यहाँ भी दो फ्रैक्शंस हैं और माइनस की निशानी है। सबसे पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेंगे, तो 4y को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो इस तरह बनेगा और माइनस की निशानी देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये दोनों इस तरह हम रखेंगे और मिड ब्रैकेट भी रखते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हमें बाद में परेशान न कर दे, इसलिए बेहतर है कि हम इसको मिड ब्रैकेट में भी रखें। अब देखें ये दोनों मैंने मल्टीप्लाई में रखे और इसी तरह फिर मैं इन दोनों को भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में रखूँगा इस तरह। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है और यहाँ 1b स्क्वायर है, तो दो स्क्वायर नंबर जिनके दरमियान में माइनस की निशानी है। तो हमने फार्मूला सीखा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला जो है अब इस पर हम अप्लाई करेंगे इस वाले पर और सेम इसी तरह इस वाले पर हम अप्लाई करेंगे और इनको दो ब्रैकेट्स में लिखेंगे। फॉर y, ये ब्रैकेट है y1 और माइनस के बाद मिड ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम इसको दो ब्रैकेट्स में लिखेंगे, एक माइनस में और दूसरा प्लस में। फिर हमारे पास ये वाला होगा y प्लस। इसी तरह हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, दो ब्रैकेट्स में लिखेंगे, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा और यहाँ पर एक y-1 पहले से मौजूद है।
अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो देखें ये वाला एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, और इन दोनों में जो y माइनस वन कॉमन है, यहाँ भी देखें तो y माइनस वन है और यहाँ भी आप देखें तो y माइनस वन मौजूद है। तो इन दोनों टर्म्स में से हम क्या करते हैं, y माइनस वन को कॉमन लेते हैं। फिर हम अब इस वाले टर्म से क्या बचता है, फॉर y, तो फॉर y को रखेंगे, माइनस की निशानी देंगे और यहाँ से क्या बचेगा, ये दोनों y प्लस वन, वाई प्लस वन। तो क्यों ना, अगर ये दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं तो हम इनको इस तरह भी करके लिख सकते हैं स्क्वायर में। अब यहाँ पर जो अभी जैसे है वैसे रखेंगे, या हम दोनों माइनस वालों को आगे करके लिखेंगे इस तरह भी, तो इनकी पोजीशन चेंज करने से कोई मसला नहीं होगा। अब इसको हमने कॉमन लिया था, तो ये दोनों जो अब एक्सप्रेशन है आपस में मल्टीप्लाई हैं। ये नोमिनेटर में y माइनस वन है और ये डिनोमिनेटर में y माइनस वन है, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट अब कर सकते हैं, क्योंकि अब इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। अगर प्लस में होगा तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, यहाँ से कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे क्योंकि दरमियान में माइनस की निशानी थी। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं फॉर y। अब यहाँ पर देखें ये स्क्वायर है और ये भी एक फार्मूले से मैच होता है, स्क्वायरिंग फार्मूले से। तो हम इस वाले परफेक्ट स्क्वायर को अब ट्रायनोमियल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ब्रेक माइनस के बाद ब्रैकेट बनाएंगे, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, y a के इक्वल है तो y स्क्वायर कर देंगे, फिर 2ab, तो b क्या है हमारे पास 1 है, तो हम a में से y सिर्फ रखेंगे और प्लस के बाद b की जगह पर 1 रखेंगे। तो ये इस तरह हम इसको ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। और जो डिनोमिनेटर में है y माइनस वन, y प्लस वन। अब क्या करते हैं, ये वाला जो ट्रायनोमियल है ब्रैकेट में है, अब ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस माइनस का मसला कैसे हल करेंगे, तो ये माइनस तो इन तीनों टर्म्स के जो साइन है प्लस वाले उनसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये तीनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे। तो क्या करते हैं, तो फॉर y माइनस इंटू प्लस माइनस वाई स्क्वायर, इसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस 2y और माइनस का 1, डिनोमिनेटर में y माइनस वन, y प्लस वन लिखेंगे। अब इनको हम देखते हैं तो ये वाला फॉर y, ये माइनस 2y, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस के फॉर y से माइनस के 2y निकलते हैं, तो क्या बचता है प्लस के 2y। तो पहले हम माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 2y लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में है इनको जैसे हैं वैसे लिखेंगे हम। तो अब सिचुएशन यहाँ पर आ गई है कि जो हमारे पास यहाँ वाई स्क्वायर है, तो देखिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वाई स्क्वायर है, तो बड़ी पावर के साथ माइनस कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम इसका मसला कैसे हल करेंगे, हम माइनस को कॉमन लेंगे। तो माइनस को जब हम कॉमन लेते हैं तो माइनस को बाहर रखते हुए बकाया जो अब इनके साइन चेंज होंगे, तो इसकी माइनस बाहर आ गई तो ये प्लस वाई स्क्वायर में बन जाएगा, और इसके साथ अब क्या होगा, साइन चेंज होगी। अब ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा 2y। तो जब भी हम किसी माइनस को कॉमन करके बाहर लेंगे तो हम जो भी टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज करेंगे। ये माइनस 2y हो गया और जो माइनस 1 है वो प्लस 1 होगा, इस तरह करके y माइनस वन, y प्लस वन। अब ये जो ट्रायनोमियल है, अब दोबारा अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में ले जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ब्रैकेट्स मिलते हैं तो ये वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है। अब हम माइनस जो है उसको हमने कॉमन रख दिया है, तो a तो y प्लस वन होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से मैं स्टेप शॉर्ट करूँगा, मैं इसको ऐसे करके लिखूँगा, डबल ब्रैकेट्स बनाऊँगा और y माइनस वन, y प्लस वन। अब लास्ट स्टेप क्या है, तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग में y प्लस वन जो है वो नोमिनेटर में बचेगा और y माइनस वन डिनोमिनेटर में बचेगा। ये इस तरह सिंप्लीफाई हो जाता है। तो उम्मीद है ये वाला भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। ये ऐसा है कि एक दो दफ़ा अगर आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है।